पिछले 12 सालों से आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र फूंक रहे हैं। ये 3 लोग, जिसमें कोई पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि अपनी जिंदगी में हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गद्दार आसपास का व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने निजी स्वार्थ के कारण आपकी खुशियों का बलिदान दे सकता है। आज की वीडियो में उसका नाम बताएंगे, सारी सच्चाई बताएंगे, अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर आप भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कौन है आपका दुश्मन? कौन है? एक औरत, 3 आदमी? जी हां, जो एक औरत की हम बात कर रहे हैं, ये वो औरत हैं जो आप ही के ऊपर नजर गड़ाए बैठी हैं। ये आपको हर तरीके से षड्यंत्र में फंसाना चाहती हैं। ये आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं भी करती हैं। ये आपके ऊपर अपनी नशीली नजरों का जादू चलाने की कोशिश करती है। ये औरत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर आप इसकी बातों में आ गए। इसलिए संभल जाइए, सावधान हो जाइए। इस औरत से बचना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आप इस औरत के कब्जे में रहेंगे, कब्जे में मतलब जब तक आप इसकी बातों को मानते रहेंगे, ये हर वक्त आपको परेशान करती रहेगी और हर बार आप परेशान होते रहोगे। कोई भी हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं। 2 दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकती है महिला, लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई है। अभी भी बस इस बात का ध्यान रखें। या आपसे कब जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये भी हम बता देते हैं। या आपसे जुड़ी है, फिलहाल हुए हैं कुछ भी 1.5-2 साल से आपसे जुड़ी हुई है, और हो सकता और भी ज्यादा टाइम हो गया हो बहुत से को। लेकिन फिलहाल करंट जो बता रहा है 2 से 2.5 साल पहले की बात हम अगर करें नहीं सकते हैं। हम बता रहे हैं 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। और इस लेडीज का आपके जीवन में जब से लेडीज आई है, जब से इन्होंने एंट्री ली है, तब से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब हो चुकी है। कर्जा बहुत हो चुका, परेशान बहुत हो रहे हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, तनाव भी बहुत हो रहा। मात्र एक ही रीजन है, ये महिला। क्योंकि देखिए, आफ्टर मैरिज अगर आप इस महिला से रिलेशन रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस महिला से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, इसे नजरअंदाज करना चाहिए, तभी जाकर के जीवन में आपको सुकून मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहीं न चाहते हुए भी आपके दुश्मन बने बैठे हैं। अब वो कौन है? देखिए, महिला का नाम शुरू हो, वह नाम की महिला है जिनसे फिलहाल आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। ये वो महिला है जो हर वक्त आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करेगी, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये धोखे बहुत देती हैं, धोखा बहुत करती हैं आपकी राशि के जातकों के लिए। सिर्फ आपकी राशि के जातकों के लिए आपको वह नाम की महिला से दूर रहना। अब में विमला नाम भी आ सकता है, वर्षा नाम भी आ सकता ठिकाना। ये धोखा आपको आपकी राशि के जातकों का और इनका मेल मिलाप बैठना ही नहीं है। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत ज्यादा समय तक बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहा है तो फिर नहीं बैठेगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें जेंट्स की कि कौन है 3, तो ये आपके रिलेटिव हैं और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी है तीनों। जी हां, तीनों सगे संबंधी, बड़े पापा, अंकल के लड़के, बड़े पापा के लड़के। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीछे अभी से नहीं है, काफी टाइम से हैं। कुछ पुराना कर्जा है आपका जो आपको इनको देना है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है। वो हो सकता है इस जन्म में ये वसूल करने के हिसाब से आपसे मांग सकते हैं। मतलब किसी भी बहाने से झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है इन लोगों के साथ में। आपके साथ में तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपके लिए जान भी हाजिर कर देंगे जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, जिस दिन आप आगे आएंगे। लेकिन समय ये बता रहा है फिलहाल कि अभी आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। इन्हें चाहिए पैसा, इन्हें चाहिए आपकी उपलब्धियां या आपकी उपलब्धियों से फिलहाल जल रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि आपके लिए सोचते क्या हैं। मन में टिकना या इनकी जो मेन रीजन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिव पॉइंट भर दिए जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और किस तरह से सावधानियां रखनी है, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जिनमें संभल कर रहना है, कौन सी चीजें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए, सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण
काम अधूरे रहेंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव होगा। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो रहे हैं। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में भी बाधाएं आएंगी। शेयर तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। आपकी मानहानि का कारण बनेगा। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है। बच्चों पर अधिक रोक टोक न लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। अकारण ही बहुत ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से फिलहाल आप परहेज करें। मित्रों और संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नजदीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कत आएगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर न करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें। इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को किसी भी तरह से शेयर न करें। कार्यप्रणाली शेयर कर दी तो फिर हो सकता है परेशानी आ जाए। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिलहाल समय बहुत अच्छा चल रहा है। कीमती समय है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना कार्यभार दूसरों के साथ बांटेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतरीन समय बीतेगा। सुकून और शांति में आप बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ आप अपने बजट का भी ध्यान रखें। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। व्यवसायिक स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करें। समय फिलहाल सफलतादायक है। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों व्यवहार पर आप कड़ी नजर रखें और जहां तक संभव हो कोई भी निर्णय लेने में इतना समय न लगाएं कि समय ही हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कत आएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय न लगाएं कि समय हाथ से निकल जाए। अब दोस्तों बात करेंगे आने वाले 3 दिन की, जो ग्रह गोचर के हिसाब से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले 3 दिनों में कोई गुप्त खबर जो आपको मिलने वाली है, वह आखिर क्या है, यह सब कुछ इस वीडियो में आपको समझना होगा। उससे पहले जान लेते हैं कि अगले 3 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से रहना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ संभल कर रहने की सलाह आपको दी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगले 3 दिन आपको समझने होंगे कि भाई जो चल रहा है उसमें आपको बजट का भी ध्यान रखना है। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगानी है। उधार लेन देन करना उचित नहीं है। बहुत मेहनत और थकान की वजह से थोड़ा स्वभाव में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहेगा। इसकी वजह से बेवजह गुस्सा भी हावी होगा। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, डर बना रहता है, कभी भी कुछ ना कुछ होता रहता है। लाइफ में एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है। माइंड में शांति नहीं है। बहुत ज्यादा अशांति आप महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं अगले 3 दिनों में आपको शांति का अनुभव होगा। कुछ उपलब्धियां आपको मिलेंगी, कुछ अवसर आपको मिलेंगे।
कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपकी आदत हमेशा देखी गई है। जब भी आपको कोई गुड न्यूज मिलती है या आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो आप उसका बखान पूरी दुनिया में कर देते हैं। एक तरफ से देखा जाए, सब दूर फोन लगा लगा कर बता रहे, आस पड़ोसियों को बता रहे, रिश्तेदारों को बता रहे, जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, जो मिल रहा है उसको बोल रहे हैं, तो अपने मुंह से अपनी उपलब्धियों का बखान करता है। उपलब्धियां कभी नहीं मिलती हैं, ना ही लाइफ में कभी सक्सेस होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो उसका मूल मंत्र जान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट रखने पड़ेंगे। जब तक आप अपनी लाइफ में सीक्रेट नहीं रखेंगे, अपनी उपलब्धियों को आप अंदर नहीं रखेंगे, अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक आप उन उपलब्धियों पर सही तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में हर वह चीज मिले, हर वो अब हासिल कर पाए, अपने लक्ष्य को आसानी से, आप हर उम्मीदों पर खरे उतरे, हर जवाबदारियों को अच्छे ढंग से निभा सके, तो जो आप कर रहे हैं उन चीजों को थोड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश करें। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो आप सीक्रेट रखें। जब आपको लॉस होता है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं, जब आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं, किसी ने आपके साथ धोखा कर रहा है तब तो आप उसे सीक्रेट रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है या कहीं से बहुत अच्छा आपको पैसा आने वाला होता है या कहीं किसी ने बहुत अच्छा करा होता है या आपकी कहीं किसी ने तारीफ करें, तो उन चीजों को उजागर करते, यानी कि अच्छे अच्छे चीजें उजागर करते हैं और खराब खराब चीजें आप दबा कर रखते हैं, जबकि आपको करना अपोजिट है। अगले 3 दिनों में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको अच्छी चीजों को सीक्रेट रखना है, भले या जबकि नेगेटिव चीजें आप उनको उजागर कर सकते हैं ताकि उसमें परिवर्तन आए। जो चीज हम उजागर करते हैं, जो चीजों का हम बखान करते हैं, उन चीजों में परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि अगर आप सोचे कि जैसा आप बोल रहे हैं वह स्थायी चलेगा, तो वह नहीं होता, उसमें परिवर्तन जरूर होता है। अगर आपने बोल दिया कि मेरी बहुत अच्छी जगह लॉटरी लग चुकी है, मेरी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग चुकी है, या मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, तो देखिएगा जब आपने बोला उससे कुछ ही दिनों में वह चीज परिवर्तित हो जाएगी, वह चीज होगी नहीं जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो चल रहा है वह चलता रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होता रहे, तो आपको इन चीजों को सीक्रेट बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, गुप्त रखने की जरूरत है। कहीं से कोई गुड न्यूज मिल रही है, कहीं से कोई अच्छा संदेशा मिल रहा है, तो उसे गुप्त रखना होगा और इसके साथ अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बेवजह बात पर गुस्सा करना, बार बार बहस करना, ये चीजें अच्छी नहीं हैं। सुनने की आदत थोड़ी आपको डालनी होगी। अगले 3 दिनों में आपको थोड़ा सुनने की आदत डालनी होगी। आप हमेशा यह न सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं वह सही है या मैं जो कर रहा हूं वही सही है। सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप अपनी ही बात रखे जा रहे हैं, तो यह चीजें भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। आप हमेशा अपनी बखान करने में लगे रहते हैं, हमेशा अपने गुणगान गाने में लगे रहते, अपनी बात रखने में लगे रहते। एक बार सामने वाले को सुनने की आदत डालिए। जैसे ही आप सामने वाले को सुनने की आदत डालेंगे, ऑटोमेटिक आपको लाइफ में परिवर्तन नजर आएगा। इसके साथ ही अगर आपको आपकी कोई आलोचना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा, आपको बहुत ज्यादा कुछ तो भी बोल रहा है, आपसे बहस कर रहा है, तो वहां से चुप होकर के निकल जाना। अगले 3 दिन विशेष इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप चुप होकर के वहां से निकल जाते हैं, फिर उसको बहुत अच्छा जवाब मिलता है। उससे शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि मैंने इतना सब बोला। ये इंसान कुछ भी बोलकर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं अंदर से गिल्टी फील होता है। पर वह बताएं कैसे चुप रहने में, मौन रहने में बहुत से समस्याएं हैं जो आपकी सुलझ सकती हैं, लेकिन आप मौन रहते नहीं हैं, तो आपको चुप रहने की आदत डालनी होगी। बेवजह बहस करने से आपको बचना होगा, लड़ाई झगड़ा विवाद करने से बचना होगा, क्योंकि हो सकता है विवाद ऐसी जगह पर जाकर के पहुंच जाए जहां से उतरना आपके लिए मुश्किल हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करनी पड़े, समय तो खराब होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, साथ ही मेंटली जो शांति है आपकी वह भी भंग होगी। मानसिक शांति बहुत जरूरी है। दोस्तों,
भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर मानसिक शांति है तो आप सुकून से रहना आपको अच्छा लगेगा। जहां पैसा बहुत ज्यादा जाता है वह मानसिक शांति भंग भी होती है। इसका आप कोशिश करिए कि जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें तो आपके हमें सद्बुद्धि दे और मानसिक शांति दे। भले ही पैसा दे न दे, लेकिन इतना दे कि हमारे माइंड में मानसिक शांति रहे और सद्बुद्धि रहे। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और यह समझिएगा, अगले 3 दिनों में अगर घर पर मेहमानों का आगमन है तो अच्छे से स्वागत सत्कार करें। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। उनके आने पर जो मुंह बना लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें देख करके वह चीज आपके भाग्य को प्रभावित करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता, उसको क्या पता चल रहा, उसको तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन है कोई शक्ति जिसे पता चल रहा है, तो यह चीज कहीं ना कहीं आपके भाग्य को प्रभावित करती है। तो इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर कोई मेहमान आपके घर आ रहा है तो अच्छे से उसे जी हजूरी करनी है, उनका स्वागत सत्कार करना है, उन्हें आपके घर पर अच्छा लगे, आपके घर से सुख समृद्धि का आपको आशीर्वाद दे करके जाए और खुश हो करके जाए। जिस घर से मेहमान खुश होकर घर जाते हैं, उस घर में कभी भी मान पुण्य की कमी नहीं होती है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगर किसी मेहमान को लग जाए कि उनके घर में हमारे रहने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं मेहमान भी अचंभित रहे और वहां से जाने की सोचे, रुकने की ना सोचें, तो कहीं ना कहीं फिर आपके भाग्य प्रभावित होता है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल आपको मेहमानों के आने के बाद क्रिएट करना चाहिए कि उनका मन यहां पर फिर आने के लिए उतारू रहे। एक और बात, अगले 3 दिनों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल करना है, माता पिता का सम्मान करना है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, महिलाओं का सम्मान करना है जो आपकी आदतन है, जो कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बड़े बुजुर्ग का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना होगा, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। उनके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वह कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें मिलता है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसी भयानक घटनाएं घटने वाली हैं जिसके लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं थे। जी हां दोस्तों, अब आप भी कहोगे ही परमात्मा, अब आप ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन अब आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं। आपने अपने जीवन में कभी ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इन 24 घंटे में जो भयानक घटना आपके साथ घटने वाली है, भगवान ऐसा दिन कभी दुश्मन को भी ना दिखाएं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल शांत मन से दरवाजा बंद कर अकेले देखना, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी सावधानी बताने वाला हूं जो आपको आपके दुश्मनों से बचा सकती है और आने वाली इस भयानक घटना से भी आपकी रक्षा करेगी। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है। कोई दोस्तों बहुत मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस वीडियो को मजाक समझेगा, ये इस वीडियो को नजरअंदाज कर देगा, और यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले समय में आपके साथ जो घटना होगी, तब आपको हमारी यह बातें याद आएगी कि गुरुदेव ने उसे समय बोला था कि इस सावधानी को अपना लेना, लेकिन मैंने वह वीडियो पूरा नहीं देखा, इसीलिए आप पूछता नहीं दे रहा हूं। अंत तक देख लेना तो आप भी सारी सावधानियां को समझ जाओगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आपके जीवन में सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। भगवान हमें कई तरीके से हमारे आने वाले समय के बारे में पहले से ही संकेत दे देते हैं। आपको भी परमात्मा 3 बहुत बड़े संकेत प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे। अगले 24 घंटे में आपको परमात्मा की ओर से 3 इशारे मिलेंगे। यदि आपने समझ लिए तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाला समय आपके जीवन में कौन कौन सी मुसीबती और कौन कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है। उन 3 संकेत के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि आखिर आप कैसे उन संकेतों को पहचान सकते हैं और आने वाले समय में अपने जीवन को और ज्यादा तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप बस आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपकी आशिकी के लिए रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं और हम इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। हम केवल और केवल आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। उसी के साथ यदि आप भी बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं
तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी वक्त सच्चे मन से जय बालाजी महाराज और 3 बार जय श्री राम लिख देगा, मैं गारंटी देता हूं आने वाले अगले 24 घंटे में बालाजी महाराज के चरणों में उसकी अजीज स्वीकार होगी। लेकिन दोस्तों, अर्जी केवल उसी वक्त की स्वीकार होगी जो इस वीडियो को अंत तक दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो सावधानी और जो उपाय हमने आपको बताए हैं, उन उपायों से बालाजी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। और सावधान, यदि आप जान लोगे तो आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकोगे, आप अपने दुश्मनों की चाल, उनके षड्यंत्र को समझ सकोगे, वरना दोस्तों आप पछताते रह जाओगे। फिर हमसे मत कहना कि गुरुदेव आपने बताया नहीं, तो लिए महत्वपूर्ण बात की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आने वाले 5 दिनों में भगवान आपकी सुनने वाले हैं। कई समय से आप भगवान से रूठे हुए थे कि आप मेरी क्यों नहीं सुनते हैं, मैं इतनी मुसीबत में हूं, मैं आपकी पूजा करता हूं, आपके मंदिर आता हूं, फिर भी आप मेरा कम क्यों नहीं बना रहे। ऐसे लोगों को हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। उसे समय आपकी परीक्षा चल रही थी। शिक्षक मोहन यानी भगवान जरूर होगी और परिणाम बेसकीमती आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। पर जरूरत इतनी है कि आप गलत रास्ते पर ना चले। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मेहनत से 2 रोटी कमाते हैं, चाहते हैं, तभी हम देखते हैं कि सामने वाला कोई व्यक्ति बेईमानी करके बहुत कम समय में मालामाल हो गया है, तो हर किसी का ध्यान उसके प्रति आकर्षित होता है कि उसने कैसे किया, और बहुत सारे लोग तो उसके संग जुड़ भी जाते हैं क्योंकि उनके आंखों पर लालच की पट्टी छा जाती है। लेकिन हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, जैसे ग्रहों की चाल आपकी राशि के लिए बन रही है, 2 नंबर के कम से आप दूर रहिएगा, वरना जो आपकी आरजू स्वीकार हुई है वह रद्द भी हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि जिस इंसान के पास जितना जल्दी पैसा आया है उतना ही जल्दी उसके पास से चला भी गया है। लेकिन जो मेहनत करके 2 पैसे आपने कमाए हैं उसका पूरा हक आपको मिला है। हमेशा उसका इस्तेमाल अपने किया है। इधर उधर अस्पतालों के चक्कर आपको नहीं काटने पड़े और सदैव आपने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जिया है। तो मेहनत के पैसों का यही कमल है दोस्तों। बेईमानी का धर्म तो इधर उधर निकल ही जाता है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अब बात करें, अगर व्यापारियों की चाहे वह लघु हो या बड़े व्यापारी हो, दोनों के लिए ही थोड़े रिस्क बन रही है पैसों की लेन देन करते समय, क्योंकि सामने वाले पार्टी और आप भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं अपने व्यापार के प्रति। कई बार ऐसा होता है कि जब थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, थोड़ा सा उछाल आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। लोगों को हमसे दूर रखना सीख लेते हैं, हम अपने पास नहीं आने देते और कोशिश करते हैं कि अकेले ही सब कुछ कर ले। और यही चीज आपके लिए मुसीबत लेकर आने वाली है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो 2-4 जनों की उपस्थिति में आपको करना है। यह चीज अगर आप समय रहते नहीं सीखें तो आगे चलकर प्रभावित करने लग जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, समय बड़ा खुशियों से भरा है। काफी समय से इंतजार कर रहे द अच्छे परिणाम का, वो अच्छा परिणाम अब आपके द्वार आने वाला है। यह सब कुछ नतीजा है आपकी मेहनत का और भगवान पर अनेक विश्वास का। वे लोग जो कंपटीशन एग्जाम, किसी भी प्रकार की एग्जाम में सफल नहीं होकर रहे, बार बार 1, 2, 3 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए उपाय हम इतना कहेंगे कि आप अपनी तैयारी सबसे पहले पूरी रखिए और एग्जाम जाना है उससे पहले शिवलिंग पर बिलपत्र पर शहर लगाकर शिवलिंग पर वह बेलपत्र आपको चिपका देना है। पहले एक बिल बदल लेना है, उसे पर शहर लगाना है और शिवलिंग पर चिपका देना है। बस इतना कम करके आप एग्जाम देने चले जाएगा। अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। फिर जो ये बार बार 123 नंबर से आप रह जाते हैं, वह दिक्कत आपके बीच में नहीं आएगी। दांपत्य जीवन में बहुत अच्छा समावेश नजर आ रहा है। आप एक दूसरे को बहुत अच्छा समय देंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, एक दूसरे की हिम्मत को समझेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आपकी जिंदगी दिखाने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, क्योंकि कांता चुभने की संभावना रानबिट हो रही है। खासतौर पर जंगली इलाकों से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वर्ण बेवजह आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। ग्रह गोचर जिस अनुसार है, मंगल वृषभ राशि में मार्गी हो चुके हैं, सूर्य मकर राशि पर है, चंद्रमा धनु राशि पर है, जो कि आपकी कुंडली के लिए काफी सकारात्मक रंग दिखा रहे हैं।
ऐसे में भगवान ने आपके अर्जुन